जादू, टोना टोटका, नजर लगना, कहने को ये सारी बातें गुजरे जमाने की बातें लगती हैं, पर आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में इसने लोगों की मानसिकता को जकड़ कर रखा है। ये कहानी है झारखंड के सरायकेला खसरावा जिले के एक छोटे से गांव की। इसी गांव में रहती थी एक बहुत सुंदर सी लड़की जो अपने पति बच्चों के साथ एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। पर एक दिन अचानक उसके पड़ोसी ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया। वजह, उसकी पड़ोसी की बेटी बीमार हुई और उसके पड़ोसी ने उस लड़की के ऊपर उसकी बेटी पर जादू टोना टोटका करने का आरोप जड़ दिए। और बस इसी पल से उस लड़की की उस खूबसूरत सी जिंदगी ने एक भयानक करवट ले ली। आरोपों का ये सिलसिला धीरे धीरे हर पल के साथ बढ़ता चला गया और उस लड़की की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने ऊपर से इन इल्जामों को हटा ना पाई। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, गांव में पंचायत बैठाने की कोशिश की, शिकायत की, मिन्नतें की, यहाँ तक उस आरोप के लिए जुर्माना भी भरा जो गलती उसने की ही नहीं थी। पर परिणाम कुछ ना हुआ। किसी ने उस लड़की की एक ना सुनी। गांव की आफत, अपशगुनी, डायन, बस अब उस लड़की को इन्हीं नामों से पुकारा जाने लगा। बाबा ओझा को बुलाकर उसकी झाड़ फूंक कराई जाने लगी। बर्बरता की हद तब पार हो गई जब डायन उतारने के नाम पर उसे मानव मल पिलाने की कोशिश की गई। उस लड़की ने किसी तरह उन लोगों से खुद को छुड़ाकर भागकर अपनी जान बचाई। अब उसके गांव के हर एक आदमी ने उसे डायन करार दिया था। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उस लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। पर गांव वालों का रवैया और उनकी बर्बरता अब भी बंद नहीं हुए। हार कर वो लड़की अपने ससुराल को छोड़ अपने मायके, अपने घर वापस आ गई। पूरे 5 साल लगे उस लड़की को खुद को इन आरोपों से उभार पाने में, अपने आप को एक बार फिर से संभाल पाने में, अपनी पहचान दोबारा अपने आप स्वीकार पाने में। और फिर वो लड़की ऐसा बढ़ी कि उसने दृढ़ संकल्प लिया इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की। ये कहानी है बीरबांस गांव की रहने वाली छुटनी देवी की, जो पिछले 21 सालों से इसी डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही हैं। ये घटना सन 1995 की है। इस अंधविश्वास को और अपनी जैसी उन तमाम औरतों को डायन कुप्रथा से बचाने के लिए छुटनी देवी बस यही एकमात्र ध्येय बनाकर अपने जीवन में लगातार प्रयास करती जा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। छुटनी देवी के इसी समाज सेवा के काम के लिए साल 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस विमेंस डे एक गर्व भरा सलाम हमारी देसी सुपर विमेन छुटनी देवी के नाम।